की बात है, वो दिल्ली दरबार अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाते हैं अपने पिता के साथ। और वहाँ जाते हैं तो ख्याल आता है कि कालांतर में विरमदेव चौहान जो थे वो एक महान योद्धा थे और उनके जो है शरीर पे बाल थे नहीं, ऐसे अच्छे थे दिखने में, काफी सुंदर और सुंदर थे। मल्लयुद्ध था उसमें बहुत ही निपुण थे। तो वो जाते हैं दिल्ली दरबार में अपने वहाँ पे। तो जाने के बाद जैसे ही दिल्ली दरबार में थोड़े लेट पहुंचते हैं और कई वहाँ के महान शासक हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी, उनके एक से बड़े एक योद्धा को उन्होंने पराजित किया था। ये सब चर्चे उसके चल रहे थे वहाँ पे कि विरमदेव ऐसे है वैसे महान योद्धा है। तब विरमदेव जैसे ही दिल्ली दरबार में जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सामने, तो अलाउद्दीन खिलजी से पूछते हैं कि भाई विरमदेव जब भगवान पाठ बांध रहा था तब तुम थे कहाँ? जब विरमदेव जी वाक होता में काफी निपुण थे, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे क्या हुआ कि जहाँ पर बुद्धि बांटी जाती थी मैं उस लाइन में 2 बार चला गया था। और अलाउद्दीन जी क्या हुआ कि आप जो है ना जहाँ पे बाल बट रहे थे ना वहाँ 2 बार चले गए गलती से, और मैं वहाँ लेट पहुंचा तो इसलिए मुझे बाल मिले नहीं भगवान से। तो ये सुनकर सब कुछ उनकी बेटी सुन रही थी वहाँ पे। तो उनकी सखियों ने उनकी बेटी से कहा, उनकी बेटी थी फिरोजा, और उन्होंने कहा था उनसे, उन्होंने कहा विरमदेव से, उनकी सहेलियों ने कहा कि एक कोई मारवाड़ से आए हैं बहुत ही शासक है, और अपने तो उन्होंने आज अपने शासन जो है अपने शासक अलाउद्दीन खिलजी है उनकी भी बेइज्जती कर दी है। ये सुन रही थी जब फिरोजा, और फिरोजा को जो उनसे वन साइड लव हो जाता है। जैसे ही आगे जाते हैं उन्होंने कहा कि मुझे तो ब्याह करना है तो विरमदेव से ही करना है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई तुम्हें यही मिला था विवाह करने के लिए। जैसे ही विरमदेव ने कहा कि नहीं मुझे तो ये पसंद नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी ने बुलाया उसके पिता को, उसने कहा कि भाई ऐसा ऐसा काम है, हमें लड़की को विवाह करना है और आपका क्या हाल है? तो उन्होंने कहा, उनके कांड उनके पिता थे, उन्होंने कहा कि भाई पूछ लेते एक बार बेटे से तो पूछ लेते हैं। उन्होंने जाके विरमदेव से कहा कि इतना महान शासक है अलाउद्दीन खिलजी और उनकी बेटी तो मेरे को ऊपर मिल रहा है, तो क्यों विवाह कर ले बेटा, अपना भी नाम चलेगा यहाँ पे। विरमदेव करना मैं आज करूँ कल करूँ मैं कौन करूँ ब्याह में। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसी से कहा कि पैसों वैसों की प्रॉब्लम चल रही, अभी नहीं करते अगले साल कर लेंगे ब्याह। उन्होंने कहा कि तुम 2-4 बोरी भेज दो, पैसों की जरूरत है नहीं यहाँ से उठा के। वो गए वहाँ पे, उन्होंने पैसे दे दिए। कन्नड़ देव अपने दुर्ग जालोर आ जाते हैं, कहा जाता है कि जालोर वो आ जाते हैं। वहाँ पे जब आते हैं तो अपने दुर्ग का जो है निर्माण कर लेते हैं, जिन पैसों से अलाउद्दीन खिलजी देते हैं जालोर के दुर्ग का अच्छी तरीके से निर्माण कर लिया जाता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी फिर मैसेज डालते हैं कि भाई तुम कहाँ कर रहे हो, ब्याह में आगे बात थी कब करोगे? उन्होंने कहा कि नहीं हम तो आज करें कल करें ब्याह, हमें ना करना ब्याह। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई ये तो अपने साथ धोखा हो गया, ऐसा तो चलेगा नहीं। अलाउद्दीन खिलजी जो कि उस समय दिल्ली दरबार को एक महान शासक हुआ करते थे, उस टाइम पे एक महान शासक हुआ करते थे वहाँ के, उन्होंने कहा विरमदेव तो ब्याह के लिए राजी है नहीं। फिरोजा ने कहा नहीं बाबा मुझे चाह तो विरमदेव ही चाह, रात में ब्याह करो ही बने। वो उधर गाते हैं, उन्होंने कहा कि देखते ही बेटी में तुमसे वादा तो नहीं कर सकता और जिंदा है हमारा कैसे भी लेकर जरूर आ जाऊंगा। उनके ना पापा मुझे जिंदा ही चाहिए। वो जाके वहाँ चले जाते हैं। युद्ध के लिए कहा जाता है कालांतर में जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को लेकर जालोर दुर्ग पर विजय के लिए आमंत्रित होते हैं, दोनों ही पुत्र और पिता अपनी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और विरमदेव जो है वीर गति को प्राप्त हो जाता है। जैसे ही वहाँ पे जाते हैं उसका सिर लेकर उस फिरोजा के सामने कहा जाता है कि फिरोजा का सिर जो है विरमदेव मृत्यु को प्राप्त होते हुए उसका सिर जो है फिरोजा की तरफ देखता नहीं और मुड़ जाता है। तभी उन्हें फिरोजा ने कहा कि वाह विरमदेव तो मरते हुए भी आपने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा स्वाभिमान है। इसलिए एक कहावत की थी विरमदेव ने कि मामा लाजे भाटिया और कुल लाजे चौखान, और जो मैं पढ़ू तगड़ी तो पश्चिम हो गए फान, कि जो मैं पढ़ू तगड़ी तो पश्चिम हो गए फान। ये कहावत उन्होंने की थी।